स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल के बारे में। हम देख लेते हैं निकल कैडमियम सेल क्या होता है। ये हमारे पास एक सेकेंडरी सेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये एक सेकेंडरी सेल है। यानी कि सेकेंडरी सेल होने का मतलब ये है कि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी सेल। तो हम लिख देते हैं कि ये क्या होता है, सेकेंडरी सेल मतलब ये रिचार्जेबल है। ठीक है, रिचार्जेबल, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम कि निकल कैडमियम सेल हमारे पास किस तरह के सेल होते हैं। ये बेसिकली हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स या जो डिफरेंट टूल्स में जो हमारे पास यूज होते हैं ना, जो बैटरीज यूज होती हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, इवन यूपीएस वगैरह में भी कुछ हमारे पास इस तरह के मॉडल्स आ जाते हैं जिनमें सेल्स या बैटरीज यूज होती हैं, तो वो निकल कैडमियम बैटरीज या सेल्स भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल कैडमियम एक सेल हमारे पास आ गया। अच्छा, जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये 1.2 वोल्ट्स की हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है वो क्या देता है, 1.2 वोल्ट्स की। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो 1.2 वोल्ट्स हैं, ये एक्चुअली इसकी जो है वो मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं एवरेज है इसकी। ठीक है, इसकी हम कहते हैं ये एवरेज है। अनलाइक हम अगर बात करें अल्कलाइन बैटरीज की, जिस तरह हमने बात की सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज की बात की, हमने कहा वो 1.5 तक देती हैं। लेकिन 1.5 उनकी मैक्सिमम होती है, उनकी एवरेज नहीं होती है। इसकी 1.2 वोल्ट्स जो है वो इसकी एवरेज आ जाती है कि ये देती है। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट होती है और इसकी डिस्चार्जिंग जो है वो हम देखते हैं कि स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू हम अल्कलाइन बैटरीज की अगर बात करें, तो ये हमारे पास थोड़ी एफिशिएंट आ जाती हैं। इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की देखेंगे, ये पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखने के लिए हम इसको कट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है। ठीक है, और क्या चीज किस तरह से अरेंज्ड होती है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई है। इस डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ये तो हमारे पास बैटरी आ गई ना। अब बैटरी में हम डिफरेंट चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो आउटर मोस्ट इसकी है वो एक सिलेंडर सा, या हम कह सकते हैं कैन सा है, और एक इसका स्टील का कैन होता है या मेटेलिक कैन होता है। ठीक है, हम कहते हैं स्टील का, हम बेसिकली यूजुअली हम स्टील का कैन यूज करते हैं। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जेली रोल की तरह, या हमारे पास स्विस रोल होता है। ठीक है, उसकी तरह हमारे पास इसके अंदर लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स आ रही है। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हमें इस तरह से नजर आ रही है ना, बिल्कुल पेज की तरह। हम इनको प्रेस करके हम इसको इलेक्ट्रोड्स को लेकर आए हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, फिर सेपरेटर्स मौजूद हैं। किस तरह से मौजूद है ये देखिए कि सेपरेटर है, फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होता है इस केस में हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैडमियम होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखें फिर सेपरेटर आ गया बीच में। सेपरेटर हमने कहा था कि आयंस या चार्जेस कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करता है। एफिशिएंट सेपरेशन होनी चाहिए, ताकि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स अगर आपस में इनके हम देखते हैं कि अगर कॉन्टेक्ट में आए तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने एफिशिएंट सेपरेटर्स यूज किए होते हैं। देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगेन मौजूद है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मौजूद है, यानी कि पहले नेगेटिव था, फिर सेपरेटर, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास आ जाता है निकल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम देख रहे हैं येलो, ब्लू, रेड, इसके हमारे पास मौजूद है। येलो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर येलो होगा, फिर रेड होगा, फिर येलो होगा, फिर ब्लू होगा। तो येलो वंस कौन से हैं, सेपरेटर्स हैं। ब्लू वंस कौन से हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। और रेड वंस कौन से हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और चीज हम यहाँ लिख दें, वो हम ये लिखेंगे कि कैडमियम हमारे पास क्या है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास क्या है, ये एनोड है। और जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एनोड और कैथोड, इस तरह से ये भी हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस तरह ये हमारे पास मौजूद है, और ये इनकी लेयर्स और लेयर्स आ रही हैं, तो इनको हम जेली रोल या स्विस रोल कह देते हैं। ठीक है, उनकी तरह के क्योंकि ये आ जाते हैं बिल्कुल इस तरह से, और ये इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, और हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है वो एनर्जी हमें इस तरह से हासिल होती है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये एफिशिएंट होते हैं और इनकी डिस्चार्जिंग टाइम लेती है। लेकिन जिस तरह से हम लेड बैटरी में देखते हैं ना कि डिपोजिशन या डिस्चार्जिंग के बाद जो डिपोजिशन हो रही होती है वो इन्हीं के ऊपर हो रही होती है। तो इसी तरह इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ही हम देखते हैं कि जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी ना वो इन्हीं के ऊपर डिपॉजिट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर देख लिया। फिर हम देखते हैं कि ऊपर हमारे पास जो है ये फिर देन सील आ जाती है ऊपर। ठीक है, जिसको हम गैस्केट भी कहते हैं। और उसके ऊपर हमारे पास कवर आ गया और वेंट बॉल, और इस तरह से, ताकि जो है यहाँ पर हम कैप होता है हमारे पास, ताकि हम कवर्ड रखें इसको। ठीक है, कोई इसकी जो हमारे पास सब्सटेंसेज है वो बाहर ना निकल सके, हम इसको कवर्ड रखते हैं प्रॉपर। ठीक है, और ये ऊपर जो कैप आ गया है ये हमारे पास कौन सा कैप आ जाता है, ये हमारे पास पॉजिटिव कैप आ जाता है।
या हम कहते हैं ये ऊपर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्लस साइन लिख देते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। नीचे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल मौजूद होता है। अच्छा, ये इंसुलेटिंग वॉशर के नाम से लिखा है, वॉशर भी सील को कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटिंग सील है कि ये हमारे पास जो करंट है, ये जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, ये बाहर ना निकले, ठीक है। तो इस वजह से हम इंसुलेट कर रहे हैं, इसको प्रॉपर हम इंसुलेट करके रखते हैं। इसीलिए ऊपर भी सील लगाई है, प्रॉपर कवर कर रहे हैं, और नीचे भी हमने इंसुलेटिंग सील यूज की है, ठीक है। इस तरह से ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम कि यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शंस क्या हो रहे थे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करेंगे, ऐसे करते हैं हम एनोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा एनोड। एनोड पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा होता है। एनोड पे हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो देख लेते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। एनोड हमारे पास किस चीज से बना हुआ है, कैडमियम से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो हम स्किप कर दी हमने, तो वो भी डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोलाइट को तो हम डिस्कस करना भूल गए। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है, जिस तरह से या तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। क्योंकि ये दो अल्कलीज ऐसी हैं जो हमारे पास हमें क्या देंगी, हाइड्रोक्सिल आयंस देंगी। तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस है कि जब कैडमियम की हम यहाँ बात कर रहे हैं एनोड पे, तो इसके साथ क्या चीज रिएक्ट करेगी, हाइड्रोक्सिल आयंस रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और कैडमियम क्या करेगा, कैडमियम हम देखते हैं कि जी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ठीक है। ये कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और साथ में हम देख रहे हैं कैडमियम के ऊपर जो है यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन आना चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ कैडमियम में 2 पॉजिटिव आयन नहीं आता, सॉरी चार्ज नहीं आता। 2 पॉजिटिव आयन बन जाना चाहिए, लेकिन 2 पॉजिटिव आयन किस तरह से आता है कि ये हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कैडमियम के जो है ना, ये रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। हम कैथोड पे रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड लिख दिया हमने। कैथोड हमारे पास क्या है, कैथोड हमारे पास है हम कह रहे हैं निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। और इस पे होना क्या चाहिए, इस पे रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। आरईडी लिखेंगे हम रिडक्शन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन होने चाहिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पर गेन किए जाएंगे किस तरह से, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। साथ में क्या होगा कि वाटर लिखेंगे H2O, ठीक है। और साथ में हम क्या देख लेते हैं कि हमारे पास अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए थे, ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिहाज से फिर हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास निकल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। निकल के लिए NiOH होल ट्वाइस, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, OH होल ट्वाइस, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि साथ में हमारे पास क्या चीज बन रही है, हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो बन रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करते हैं, और ओवरऑल इक्वेशन तो हमारे पास इनको ऐड करके आएगी। तो इनको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाली को कर लेते हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस यहाँ ट्वाइस है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस और निकल जो है ये हमारे पास बैलेंस्ड है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं कि इनको ओवरऑल रिएक्शन लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हम ये देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक के रिएक्टेंट साइड पे है, दूसरे के प्रोडक्ट साइड पे है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो गए। फिर ये देखिए कि हाइड्रोक्सिल आयंस है, एक के प्रोडक्ट साइड पे है, दूसरे के रिएक्टेंट साइड पे, ये भी कैंसिल हो गए। अब बाकी क्या चीजें बचती हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास कैडमियम है, ठीक है। ये हमने लिखा कैडमियम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया। देन हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर हम इसका एरो भी चले यहीं से ले लेते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे आ गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड आया, इसका पॉजिटिव साइन आएगा बीच में, फिर यहाँ पर हमने लिखा पॉजिटिव साइन। और क्योंकि इसके साथ एक और भी हमारे पास चीज आ रही है और वो है निकल हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर हम निकल हाइड्रोक्साइड को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से लिखा निकल हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है कि कैडमियम जो है वो रिएक्ट करता है, यानी कि जो हमारे पास एनोड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि हमारा कैथोड है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और निकल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज देख लें कि कैडमियम भी हमारे पास सॉलिड था,
जो निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड था ये भी सॉलिड था, कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है ये भी सॉलिड आता है, और जो निकल हाइड्रोक्साइड बनता है ये भी सॉलिड आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर देखा ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास ये चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं। जो डिपॉजिट होती है उसके बाद हम इसकी डिस्चार्जिंग, ये तो डिस्चार्जिंग में डिपॉजिट हुई, फिर हम चार्जिंग करते हैं इनकी तो रिवर्स रिएक्शंस होते हैं और हमारे पास वापस हमारे इलेक्ट्रोड्स और कैथोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज निकल कैडमियम सेल्स को स्टडी किया, जिसको हमने देखा कि ये रिचार्जेबल होते हैं। हमने डिस्चार्जिंग का मेथड देखा कि किस तरह से ये एनर्जी देते हैं, हमें वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और हम इनको यूज करते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट में।